मैंने फेसबुक पे अपनी एक स्टेटस रखा है, उसमें मैंने कहा है कि मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं कई सालों से पाकिस्तान नेवी की जो अमन मश्क है, उस पर मुझे एज़ाज़ है कि मैं साथी कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे लिए एज़ाज़ है। यकीन तौर पे आज का जो मेरा व्लॉग है, मेरा पॉलिटिकल हवाले से तो मैं वो उससे बातचीत करता रहता हूँ, लेकिन ये जो मेरा व्लॉग है, मैं एज़ाज़ समझ के इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान नेवी की जो है वो अमन मशकें, जिन्हें नवी अमन मशक का नाम दिया जा रहा है, वो शुरू हो चुकी हैं और दुनिया भर से 60 ममालिक जो हैं इस अमन मशकों में शरीक हैं, जो यकीन तौर पे पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत बड़ा एक तोहरा इम्तियाज़ है। और मैं फ़ख्री अंदाज़ में कह रहा हूँ कि मुझे फ़ख्र है अपनी पाकिस्तान बहरी के उन निगहबानों पर जो हमारी समुद्री हदूद के निगहबान हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ और मेरा आज का व्लॉग उन्हीं के सरबराज़ों के उन जो है निगहबानों के नाम है, उन सरफरोशों के नाम है कि जो हम अपने घरों पर होते हैं और वो दिन रात गर्मी हो सर्दी हो गहरे समुंदर के अंदर हमारे मुल्क का दिफा कर रहे होते हैं। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ शाम साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस के साथ आपसे मुखातिब है। और चूँकि अमन मशकें शुरू हो चुकी हैं, इफ्तिताह जो है गुज़श्ता रोज़ किया गया था कराची में, डाकयार्ड शिप हार्ट पे। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ ममालिक के जो है फ्लैग लहरा कर जो है उसे इफ्तिताह किया गया। उसके बाद जो है खुसूसी जो है वो तमाम पाकिस्तान का कौमी तराना था, उस पर जो है बड़ा एक दिलफरेब मनाज़र देखने में आया कि जब मुख्तलिफ ममालिक के रज़क बरज़क जो है वर्दियों के अंदर वहाँ पर आपको जो है वो अफ़गान अफ्रीकी भी नज़र आए। बिल्कुल मुझे वो चीज़ नज़र आई थी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद यार, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज़, या बल्कि अजमी और अरबी, मैं ये कहूँगा कि अजमी भी थे, अरबी भी थे। वहाँ पर आपको यूरोपियन भी थे, वहाँ पर एशियन भी थे, वहाँ पर चाइनीज़ भी थे, वहाँ पर इंडोनेशियन भी थे, वहाँ इराकी भी थे, ईरानी भी थे, अरबी भी थे। तमाम रंगों नस्ल के खूबसूरत वर्दियों के अंदर चाको चौबंद अफरान जो हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पर आए हैं और ये जो है मेज़बानी की जो फ़राइज़ हैं पाकिस्तान नेवी जो है वो सरअंजाम दे रही है। यकीन तौर पे इस पर जो है वो खुतबा इस्तकबालिया भी दिया गया और जो है चीफ ऑफ जो है नेवल स्टाफ जो है एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से जो है पैगाम भी दिया गया और उसे इंतहाई खुशशाहीन करार दिया गया। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेवी का थोड़ा इम्तियाज़ है कि नवी अमन मश्क जो है कराची में जो है वो मुनक्किद की जा रही है। मुझे याद है कि जब कोरोना आया था तो कोरोना में जो है चूँकि हमारी बीट है और बीट के वजह से हम तमाम रिपोर्टर्स जाते हैं, तो उस उन दिनों में जो है हमारा वगैरह टेस्ट हुए थे। टेस्ट करने के बाद हमें परमिशन मिली। जब टेस्ट हमारे हो रहे थे, यकीन करें कि हम सोच रहे थे पता नहीं हमारे जाने की इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी। ये एक मतलब दिली लगा हुआ है। ये नहीं कि वो कि हमें वहाँ से कोई अल्लाह माफ़ी दे के वो कोई हम पे कोई निछावर कर देते चीज़ें या कोई इतना कोई हमें कोई मुराद मिलती है। सुबह हम उठते हैं 4 बजे जाना, शिप में जाना, फिर वो पूरा दिन गुज़ारना, 3 से 4 दिन हम 3 बजे सोते हैं, 1 घंटे के लिए सोते हैं। लेकिन ये एक जज़्बा होता है और यही जज़्बा जो है मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी के दिल में होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है नमूद और नुमाइश हट के ये वो चीज़ नहीं है कि हम सियासी किसी मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, किसी वज़ीर के पास जा रहे हैं और वहाँ से जो है हमने जाते हुए कोई फ़ाइल अपनी सिग्नेचर करवा रहे हैं या कोई मैं कह रहा हूँ यार मेरे बेटे का ये काम करवा दें, भाई का काम करवा दें। नहीं भाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानियत है और पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिसका हम इज़हार करते हैं। तो मेरे साथ हमारे साथ तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, मेंबर हैं एफईसी के, जावेद अख्तर चौधरी साहब हैं, आफ्ताब खान साहब हैं हमारे एक्सप्रेस से। इसके अलावा जो हैं दीगर हमारे जो तमाम जो साथ के जो बीट रिपोर्टर्स हैं, वो जाते हैं। बड़ी गहमा-गहमी होती है, हँसी-मज़ाक भी होता है, क्योंकि आफ्ताब भाई का और जावेद चौधरी भाई का मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि ये कई अरसे दराज से हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं और भी काफ़ी तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, जो भी हमारे साथ जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं दोस्त हमारे के जो इस वक़्त जो है वो पहली इनकी मश्क है या दूसरी मश्क है। लेकिन बहरहाल जो भी हैं दोस्त हैं तमाम जाते हैं और वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। और मेरे ख़्याल में ये मश्क जो है पाकिस्तान की जो है हमारी तरक्की, पाकिस्तान की माशरती के साथ जो है हमारे अस्करी हवाले से जो है इस बात की गमाज़ी कर रही है कि पाकिस्तान नेवी जो है उसे दुनिया भर में एक टीचर या एक मौलम की हैसियत हासिल है। तमाम दुनिया भर के जो बहरे यहाँ पर जो है 60 ममालिक की जो है बहरे यहाँ पर मौजूद हैं और जब वो यहाँ से वो जो मशक़ें में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान नेवी की जो कमांडोज़ हैं, जब गहरे समुद्र में अपनी महारतों का मुज़ाहरा करते हैं, तो वो इस बात की गमाज़ी होती है कि ना सिर्फ़ पाकिस्तान नेवी के हमारे जाँबाज़ सरफ़रोश जो हैं अपने मुल्क के साथ-साथ दुनिया भर में जो दरपेश मसाइल हैं, समुद्री हवाले से, बहरी क़ज़ाक़ी के हवाले से या दीगर मामलात हैं, उसके हवाले से भी दुनिया भर की तमाम जो है जहाँ भी अमन-ओ-अमान का मामला आता है, तो हमारे पाकिस्तान नेवी जो है उनकी शाना-बशाना एक है और एक रहेगी। तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारी ये मशक़ें जारी हैं। मैं आपको इस हवाले से एक बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ कि थोड़ा-सा तज़ो-मज़ाक भी हो जाए इस हवाले से और कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएँगी
कि तस्मान स्पट का ताज़ा-ताज़ा वाक़या हुआ था और आपको याद है कि शिप में आग लग गई थी। हम मशकों में जा रहे थे। अच्छा 2 शिपें थी, एक में जो है हम बैठे हुए थे कुछ साफ़ी और दूसरी शिप में जो है कुछ साफ़ी और बैठे हुए थे, तो शिपें जा रही थी। हम क्योंकि सुबह हम निकलते हैं फजर से पहले तो जब आँख खुलती है, नमाज़ पढ़ के ऊपर जाते हैं अर्शे पे तो बिल्कुल हर तरफ समुद्र ही समुद्र होता है, तो बंदा ना बंदे की ज़ात। तो वहाँ पर हम बैठ के मेरी शिप के अर्शे पे हम चाय पी रहे थे, तो अचानक मैंने देखी थोड़ी-सी मूविंग देखी कि वहाँ की जो पाकिस्तान नेवी के जो शिप पर लोग थे वो भाग रहे हैं, कोई यहाँ भाग रहे हैं, कोई वहाँ भाग रहे हैं। तो मैंने उनसे खैर मैं चाय पी रहा चाय पीते-पीते अच्छा मज़े की बात है वहाँ ये बातें चल रही हैं कि अगर मेरी जहाज़ में आग लग जाए तो क्या हो जाता है समुद्र में यार फायर ब्रिगेड तो नहीं होता। यही बातें चल रही हैं कि अचानक जो है एक पाकिस्तान नेवी का जो एक वहाँ का था सोल्जर था उससे मैंने पूछा मैंने कहा भाई क्या हुआ खैरियत तो है? क्यों भाग रहे हो इतना? कह रहा नहीं, नहीं कुछ नहीं हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट में हल्की सी आग लग गई है। यकीन माने कि वो सब चाय पी रहे मैंने सबको कहा मैंने कहा और बातें करो मैंने कहा आग लग गई। अब वो सबकी हवा लीक वहाँ पर और बड़ा मसला सब परेशान। मैंने कहा और बातें करो यहाँ पे। खैर अल्लाह मुकसिर ये कि हमने उनको कहा कि हमने इस शिप में जाना नहीं है, दूसरी शिप में भेजें। अब जब दूसरी शिप जी थी, गहरा समुद्र था, अब साथ दूसरी शिप चल रही है तो छोटे नेवी की जो छोटी वो शिप्स होती हैं जैसे फाइटर शिप की पहले स्पीड बोट होती हैं, वो आकर रुकी। कह रहा आप इसमें आप बैठे और दूसरी शिप में चले। अब वहाँ जब बैठे तो समुद्र की लहरें इतना वो कि बस अब मत पूछें। हमने कहा भाई यही ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हमने वहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया कि कोई समुद्र की जो लाइफ है वो कितनी आसान नहीं है और बड़ी मुश्किल और टफ लाइफ है। और मेरे ख्याल में हज़रत हमारे खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है समुद्री जहाज़ को जो है तमाम जहाज़ों पर फ़ौक़ियत दी है और जो समुद्र में जहाज़ करते हैं उनकी बड़ी अहमियत है इस्लाम की नुक्ते निगाह से भी देखा जाए तो। तो ये वो मुहाफ़िज़ हैं, ये वो हमारे बहादुर सरफ़रोश हैं कि जो हमारे वतन की जगराफ़ियाई हवाले से जो है जहाँ पाक की हमारी बड़ी फ़ौज जो है वो ज़मीनी फ़ौज है, ज़मीन पर दुश्मन के दांत खट्टे करती है, पाक फ़ज़ाइया जो है फ़ज़ाओं में दांत खट्टे करती है, तो हमारे पाकिस्तान बहरिया के जो सरफ़रोश हैं वो वहाँ दांत खट्टे करते हैं। और मुझे याद है कि मैंने हमारे कमांडोज़ की चूँकि मैं भी एक फ़ौजी का बेटा हूँ तो मुझे तजस्सुस होता है, मैं मुख्तलिफ़ मालूमात लेता रहता हूँ। मेरी हमारी कमांडो से बात हुई, जो इंस्ट्रक्टर थे वहाँ के, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे बात की थी कि जो एसएसजी कमांडोज़ होते हैं, वो सबसे कामयाब पाकिस्तान नेवी के होते हैं। उनका कहना ये था कि नेवी के जो कमांडोज़ होते हैं, उनका चूँकि समुद्र में उन्हें गिराया जाता है, वो तैरते हैं, फिर तैर के वो बाहर निकलते हैं और समुद्र के अंदर दुश्मन को जो हदफ को निशाना भी बनाना, दुश्मन के साथ फाइट करना, तो इनका स्टेमिना बहुत बेहतरीन होता है। तो पाकिस्तान नेवी के जो चाकू चौबंद एसएसजी के कमांडोज़ होते हैं, वो बड़े उन पर तो ख़ास और के ये भी अक्सर आपने नोट किया होगा कि हमारे कई मिनिस्टर या जो ये रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें जो है वो अच्छी मराद मिल जाती है, अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। कई मिनिस्टर को अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि कमांडोज़ कमांडोज़ होते हैं और एक कमांडोज़ के ऊपर अच्छा खासा बजट खर्च होता है कमांडोज़ बनने में। तो मेरे ख्याल में कमांडोज़ भी और ये बात भी मशहूर है कि हमारे जो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज़ हैं, वो दुनिया भर में मशहूर हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो मशकें हैं, ये मशकों में जो हमारे पाकिस्तान नेवी के जो कमांडोज़ जो अपनी महारत का मुज़ाहरा करते हैं, ये दुनिया भर के जो बहरी बेड़े यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो अफ़सरान मौजूद होते हैं, उनको ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जब भी किसी ने मेरी आँख देखने की कोशिश की, तो उसने उसका जो है संवैधानिक जवाब दिया जाता था, है और दिया जाता रहेगा। पिछले दिनों में आपको याद है कि कुछ सालों पहले की बात है कि जब नापाक इरादे से भारतीय आबदोज़ ने जो है हमारी समुद्री हदूद में आने की कोशिश की थी, तो उसे किस तरीके से संवैधानिक जवाब दिया गया था। ये इस बात की गवाही करता है कि पाकिस्तान नेवी जो है, वो अपने समुद्री हदूद की भरपूर तरीके से हिफाज़त कर रही है और समुद्री तिजारत को जो है महफूज़ भी बना रही है। तो मेरे ख्याल में ये मशक़ें इंतहाई अहम हैं। मैं तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे गुज़ारिश करूँगा कि अपने-अपने हवाले से पोस्टें भी करें और इनकी जो है जज़्बात को सराहते हुए इनकी हौसला अफ़ज़ाई करें क्योंकि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये समुद्री हदूद के मुहाफ़िज़ हैं। हम जब घरों पे सुख की बच्चों के साथ सो रहे होते हैं, तो ये गर्मी, सर्दी, बारिश की परवाह किए बगैर गहरे समुद्र में हमारे समुद्री हदूद की हिफाज़त पर मामूर होते हैं और ये अमर मशक़ें जो यहाँ हो रही हैं, ये नई मशक़ है। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशआइंद है कि दुनिया भर के बहरी बेड़े यहाँ पर मौजूद हैं और अस्करी माहिरीन मौजूद हैं। अमन डायलॉग भी इस मशक़ का हिस्सा है, जिसमें अमन-ओ-अमान पर से बातचीत की जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसे मैं पाकिस्तान नेवी को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी पूरी टीम, आम साफ़ी हमारा जो चैनल है जिसमें मैं, मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और तमाम जो लोग हैं मेरे साथ जो शाना बशाना रहते हैं, तमाम इस मामले पर आपको जिस मशक़ के ऊपर पाकिस्तान नेवी को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं और कोशिश करते हैं। हमारी दुआ है, दिली दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी की ये मशक़ें और कामयाबी के साथ चलती रहें और ये मुल्क खुलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे और पाकिस्तान नेवी शादबाद रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान नेवी पाइंदाबाद।